Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education। आज की वीडियो में हम पार्ट ई करेंगे जिसका नाम है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि त्रिभाषा सूत्र क्या होता है। Language is the greatest possession of human beings. It is the medium through which thoughts, ideas, emotions, and knowledge are expressed and communicated. In a multilingual country like India, language plays a vital role in maintaining unity in diversity. कि हमें क्या समझ आता है कि जो हमारी भाषा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हमारे जो विचार हैं, भावनाएं हैं, ज्ञान है, ये सब हम सामने वाले को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और उसके द्वारा व्यक्त किए जाने पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक ऐसा देश जैसे कि जो भारत है, वहाँ पे कितनी सारी विविधताएं हैं। तो अगर एक भाषा सेम हो जाती है तो ये हमारे लिए डाइवर्सिटी में यूनिटी का काम करती है। ठीक है। विविधता में एकता बनाए रखने का काम करती है। अब हम देखते हैं कि त्रिभाषा सूत्र क्या है। व्हाट इज़ त्रिभाषा, व्हाट इज़ 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो एक लैंग्वेज पॉलिसी है। ठीक है। जिसका काम है प्रमोट करना नेशनल इंटीग्रिटी, लिंग्विस्टिक हार्मनी और मल्टी लैंग्वेज प्रोफेशंसी, यानी राष्ट्रीय एकता, भाषाई समन्वय और बहुभाषी दक्षता को बढ़ावा देना। साथ ही साथ जो एजुकेशन कमीशन है उसने रेकमेंड किया था थ्री लैंग्वेज फार्मूला को। कब रेकमेंड किया था? 1964 से 66 में। आफ्टर डिसाइडिंग और आफ्टर टॉकिंग 2 ईयर्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में इसको इम्प्लीमेंट और यूज़ किया गया। और साथ में ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो आगे की भी एजुकेशन पॉलिसीज़ के लिए कंटिन्यू रहा और हमने NPE 1986 में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को देखा है। ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। इसमें है कि अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस को कंपलसरी किया गया है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। देखते हैं। क्लास जो फर्स्ट है, फोर्थ है, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक लैंग्वेज उनके लिए कंपलसरी होगी और वो भी उनकी मदर टंग कंपलसरी होगी। जो आगे की क्लासेस है जैसे कि क्लासेस 5th से 8th तक, उनके लिए कोई भी 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी होगी। पहला तो वो लोग अपनी मदर टंग को ही कंपलसरी उसमें रखेंगे और सेकेंडली हिंदी और इंग्लिश में से उनके पास चॉइस होगी कि वो कौन सी लैंग्वेज चूज़ करते हैं। आगे की क्लासेस जैसे कि क्लास 9th और 10th के लिए 3 लैंग्वेजेस को कंपलसरी किया गया है, जिसमें से एक होगी हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक। अगर उन्होंने 8th तक हिंदी पढ़ी है तो वो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश पढ़ी है तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं। और जो अदर 2 लैंग्वेजेस होगी वो कोई भी हो सकती है। आगे की जो क्लासेस है जैसे कि क्लास 11th और 12th है उनके लिए कोई भी 2 लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया है। तो इसको ही हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला का स्ट्रक्चर बोला है। एक यहाँ पे टेबल भी मैंने आपके लिए बनाई है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे टेबल को रिप्रेजेंट करके ये अपना जो 3 लैंग्वेज फार्मूला का स्ट्रक्चर है वो दिखा सकते हैं। जैसे कि क्लासेस 1 to 4 तक एक लैंग्वेज मदर टंग, 5th to 8th तक 2 लैंग्वेजेस मदर टंग कंपलसरी और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। क्लासेस 9th और 10th में 3 लैंग्वेजेस जिसमें से हिंदी और इंग्लिश तो लेनी ही लेनी है और 2 कोई और लैंग्वेज। और 11th 12th में 2 लैंग्वेजेस और एनी लैंग्वेज। तो ये आप बना सकते हैं। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर एग्जाम में आप बनाते हैं तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसके बाद आता है कि हमने जब 3 भाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया था तो इसका बेस क्या था। तो इसका बेस था, पहला था भाषाई विविधता। जैसे इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में तो हमने सोचा कि हम एक लैंग्वेज को कॉमन रख दें जिससे कि हमारी जो यूनिटी है, राष्ट्रीय इंटीग्रेशन है, उसमें भी हमें बढ़ावा मिले। तो वैसे ही इसमें बोला गया है कि इंडिया इज़ अ मल्टी लैंग्वेज कंट्री विद मैनी रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस। क्षेत्रीय भाषाएं मान्यता प्राप्त एक बहुभाषी देश है, जहाँ पे अगर हम भाषा को एक रख देते हैं पहलू तो हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव पॉइंट उभर कर आएगा। सेकंड बोला गया नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला अगर हम अपनी जो भाषा है उसको एक रखते हैं तो। थर्डली बोला गया डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, हिंदी का विकास करने के लिए। और फोर्थ अंग्रेजी का महत्व करने के लिए। हमने देखा है कि क्लासेस 5th से लेकर 10th तक में ना हिंदी और इंग्लिश को ना दोनों को ही रखा गया है कि बच्चा या तो हिंदी चूज़ कर ले एक बार या तो इंग्लिश चूज़ कर ले, तो दोनों को इक्वल का पार्टिसिपेशन दिया गया है। तो ये 4 इसके बेस थे कि हम 3 लैंग्वेज फार्मूला इन 4 रीज़न से ला रहे हैं। ठीक है।
इसके बाद आता है लिमिटेशंस। त्रिभाषा सूत्र की कुछ हमें सीमाएं भी देखने को मिलती है, कुछ जिसके जैसे कि हम इतना वास्ट नहीं हो पाए हैं। पहला था हैवी एकेडमिक बर्डन। बहुत ज़्यादा एकेडमिक बर्डन तो है ही, बट उसके अलावा ये बर्डन भी हमारे को देखने को मिला कि बच्चे जो है नहीं इतना वो टॉलरेट कर पाएंगे। 3 भाषाओं का अध्ययन विद्यार्थियों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन दे रहा था। साथ ही साथ लिमिटेड टाइम लीड्स टू पुअर कमांड इन ऑल 3 लैंग्वेजेस। समय की कमी के कारण तीनों भाषाओं में दक्षता नहीं बन पाती। जैसे कि टाइम कम है, उनको एकेडमिक सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो वो तीनों लैंग्वेजेस को इक्वली नहीं कर पा रहे थे। तो हमें थोड़ा सा देखना इनबैलेंस देखने को मिला, हर लैंग्वेज पे उनकी कमांड देखने को नहीं मिली। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन था। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन आता है फाइनेंशियल बर्डन। स्कूल रिक्वायर मोर लैंग्वेज टीचर्स, इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस। अब सारी लैंग्वेज एक टीचर तो नहीं पढ़ा पाएगा कंपैरेटिवली, तो अलग अलग लैंग्वेज के टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन हमें इंस्टीट्यूशंस पे, स्कूलों पे देखने को मिला। उसके बाद नॉट फुली चाइल्ड सेंटर्ड। कंपल्सरी स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस में इग्नोर स्टूडेंट इंटरेस्ट। 3 भाषाओं का अनिवार्य अध्ययन बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो टोटली स्टूडेंट सेंटर है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो जब हमने उसको इसमें 3 लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया, तो ये जो हमारा 3 बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत था उससे कहीं ना कहीं ये मैच नहीं हुई, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन था। उसके बाद लास्ट था पॉलिटिकल एंड रीजनल डिस्टेंस। गैर हिंदी क्षेत्रों में हिंदी का विरोध और हिंदी क्षेत्रों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति उदासीनता। कई बार ऐसी जगह आती थी जहाँ पे हिंदी को प्राथमिकता नहीं दे रहे, कई बार इंग्लिश को नहीं दे रहे, तो हमें मतलब थोड़ा सा इनबैलेंस देखने को मिला। तो ये इसका था पॉलिटिकल और रीजनल रेजिस्टेंस। तो ये 5 इसकी लिमिटेशंस थी। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब हमने देखा कि क्रियान्वयन की बारी आ गई इम्प्लीमेंट करने की 3 लैंग्वेज फार्मूला को, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। वो प्रॉब्लम्स थी शॉर्टेज ऑफ ट्रेन लैंग्वेज टीचर्स। ऐसे टीचर्स जो अपनी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वो पढ़ा रहे हैं उसमें ट्रेंड हो, उनकी हमें कमी देखने को मिली। साथ साथ फाइनेंशियल भी हमारा इतना नहीं था कि हम ज़्यादा अच्छे या फिर एक्सपर्ट टीचर्स को अपॉइंट कर पाए, तो ये इसकी कमी थी। दूसरा था लैक ऑफ सुटेबल टेक्स्ट बुक, उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का अभाव। अब लैंग्वेज की, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस की अच्छी अच्छी किताबें भी नहीं थी। ठीक है, तो हमें इसका भी अभाव देखने को मिला, क्योंकि सिंपल सी बात है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल सिचुएशन। जो भी स्कूल का फाइनेंशियल बेस होगा उसी के ऊपर टीचर्स, टेक्स्ट बुक्स अलग अलग उसके लिए, क्योंकि देखो एकेडमिक के लिए तो वैसे ही इतना खर्चा हो रहा है, अब अलग से लैंग्वेज आ गई तो इसके लिए टीचर्स को अपॉइंट करना, प्रोग्राम्स करना, एक्टिविटीज़ करना, ऑल्सो बुक्स वगैरह करना, लाइब्रेरीज वगैरह करना, तो ये सब सारा फाइनेंशियल पे डिपेंड था, जो कि कहीं ना कहीं जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आए तो वो नहीं हो पाया। फिर था पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव भी देखने को मिला। कई बार ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हिंदी को नहीं माना जाता, वहाँ पे हिंदी बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, फिर कई बार इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद आता है अनइवन इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट। विभिन्न राज्यों में असमान कार्यान्वयन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हो रही थी। ऑल्दो वी हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, बट पता नहीं क्यों फॉलो नहीं हो रहा था। बहुत सारे रीजंस थे, रीजंस जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, या फिर लैक ऑफ टीचर्स हो सकता है, बट स्टिल हमने नहीं देखा कि इम्प्लीमेंट हो रहा है अलग अलग स्टेट में। ठीक है, तो ये इसकी कठिनाइयाँ थी, इम्प्लीमेंटेशंस थी, जो हमें पता चला जब हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू करने के बारे में सोचा। ठीक है, एट द एंड अगर हम कंक्लूजन को देखते हैं कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था उसका कंक्लूजन क्या था। ऑल्दो जो हमारे जितने भी नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन आई है, शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी हमारी आज तक की पॉलिसीज़ आए हैं, प्रोग्राम आए हैं, हमने सब में 3 लैंग्वेज को फॉलो किया है, क्योंकि 3 लैंग्वेज में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मदर टंग हिंदी और इंग्लिश को प्रमोट किया गया है, और ये तीनों ही एक विद्यार्थी या एक इंसान के लिए कंपल्सरी है। तो ऐसा कोई बुराई नहीं थी, ये था कि जो हमारी लिमिटेशंस हैं या फिर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत थी। तो शायद हम इसको और अच्छे से आगे के टाइम पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिससे कि ये तब हो पाएगा जब हमारा जो फाइनेंशियल है वो स्ट्रांग होगा, पॉलिटिकली हम अपने माइंड से फ्री हो जाएंगे, और हमारे ऊपर रीजन को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला इज अ pragmatic attempt to balance मदर टंग एजुकेशन, नेशनल यूनिटी, ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, राष्ट्रीय एकता, वैश्विक संचार और संतुलन स्थापित करने का एक व्यवहारिक प्रयास है। क्या 3 लैंग्वेज फार्मूला।
Although its implementation faces several challenges, it remains an important policy for maintaining linguistic harmony in India. ऑल्दो हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, बट फिर भी भारत में भाषाई समन्वय बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति थी। भारत में कि लैंग्वेज के बेस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए ये 3 लैंग्वेज फार्मूला और स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही साथ इसने हमारी नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया। तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला, यही एक कारण है कि अभी तक चला हुआ आ रहा है, क्योंकि देखो हर चीज़ के लिमिटेशंस है, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पूरा करने की बजाय हम उसको ख़त्म ही कर देंगे। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी जो लिमिटेशंस हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला की जो लिमिटेशंस हैं या फिर जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें और 3 लैंग्वेज फार्मूला को और अच्छे बेहतर तरीके से लेके आएँ। और इसको हटाना हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि ये हमारे डाइवर्सिटी वाले इंडिया में एक नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता बनाने का काम कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।